एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो भाई लोग, यूएफसी 322 ऑफिशियली ओवर हो चुका है एंड इस्लाम आजम इज योर न्यू अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। एंड कैसी रही इस्लाम की परफॉर्मेंस और अब फ्यूचर में वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम के लिए क्या रखा है, इन सारी चीज़ों में थोड़ी देर में ही बात करेंगे। बस शुरू से शुरू करते हैं। यूएफसी 322 का मेन कार्ड की शुरुआत बेनाइल डारियस वर्सेस बेनोआ सैंटेनिस के फाइट से हुई और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बेनोआ सैंटेनिस जो है नॉकआउट कर देंगे बेनाइल डारियस को, और पहले ही राउंड के 16वां सेकंड में जो है नॉकआउट निकाल दिया, जो कि यूएफसी की छठी फास्टेस्ट नॉकआउट है हिस्ट्री की। एंड बेनोआ सैंटेनिस ने लिटरली जो है आउट को नॉकआउट कर दिया बेनाइल डारियस को। और मैंने पहले ही बोला था कि बेनाइल डारियस की जो है चीन अब कंप्लीटली वीक हो चुकी है, बहुत ही क्वेश्चनेबल है और नॉकआउट ही कर देंगे बेनोआ सैंटेनिस। और अब मुझे लगता है कि बेनाइल डारियस के लिए कुछ रखा नहीं है यूएफसी के अंदर। आई मीन, उन्होंने इतनी सारी फाइट्स लड़ी, अब वो जो है इतने ज़्यादा बॉडी पे वेयर एंड टियर आ चुका है और उनकी चीन इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए वाकई में बेनाइल डारियस को। अब टॉप 10 से भी बाहर आ चुके हैं, बट टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं बेनोआ सैंटेनिस एंड कमाल के फाइटर हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर हैं लाइट वेट डिवीजन के अंदर। लेफ्ट राइट एंड सेंटर एक एक को नॉकआउट कर रहे हैं, हाइप ट्रेन डिरेल कर रहे हैं और एक्साइटिंग फाइट दे रहे हैं और हार्ट शो कर रहे हैं कि भाई बंदे के अंदर जिगरा है। आई मीन, होना भी चाहिए भाई, फॉर्मर एयरफोर्स में था फ्रांस के एंड बहुत ही जो है तगड़ा बंदा है एंड वो शो कर रहा है और टॉप 10 के अंदर आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 के और जो है दिग्गज के साथ ये फाइट दें और एक्साइटिंग फाइट दें और फ्यूचर में चल के जो है ये टाइटल के लिए भी फाइट कर सकते हैं या फिर नंबर 1 कंटेंडर के लिए फाइट कर सकते हैं। बट एक्साइटिंग फाइट था ओवरऑल बेनोआ सैंटेनिस की तरफ से। दूसरी फाइट की तरफ आए तो भाई कार्लोस प्रेटस वर्सेस लियोन एडवर्ड की फाइट थी और मैंने इसमें लियोन एडवर्ड को पिक किया था एंड आई स्टिल बिलीव कि लियोन एडवर्ड इज अ बेटर फाइटर। वो ज़्यादा वेल राउंडेड हैं, बट फायदा क्या है ऐसी वेल राउंडेड का अगर आप गेम के अंदर मिक्सअप भी नहीं कर पा रहे अपने फाइटिंग को, तो वही दिक्कत है। हर फाइट के अंदर लियोन एडवर्ड इसी वजह से हारते हैं कि जितने वो वेल राउंडेड है वो सारी चीज़ों को मिक्सअप करके गेम के अंदर पुट ऑन नहीं कर पा रहे। एंड वही चीज़ जो हुआ कार्लोस प्रेटस की फाइट के साथ भी। एंड कार्लोस प्रेटस, मैंने बोला है कि बंदे के हाथ में हेल की पावर है, ही कैन नॉक आउट एनीबॉडी एट वेल्टरवेट डिवीजन। एंड सीरियसली मेस्ड अप कर दिया दिमाग बिल्कुल लियोन एडवर्ड का। ऐसा लग रहा था कि दिमाग के साथ खेल रहे हैं लियोन एडवर्ड के और ट्रैश टॉक भी कर रहे थे कंटिन्यूसली फाइट के अंदर। और लियोन एडवर्ड इस सारी चीज़ों से प्रभावित हो गए एंड टो टू टो एंड स्टैंड एंड बैंग करने चले गए कार्लोस प्रेटस के साथ। एंड कार्लोस प्रेटस जस्ट नॉकड आउट लियोन एडवर्ड, आउट कोल भाई, लिटरली 2 मिनट तक गिरे ही पड़े हुए थे, मुंह खुला का खुला रह गया लियोन एडवर्ड का। एंड अब आई थिंक इट्स ओवर फॉर लियोन एडवर्ड यार। आई मीन कम ऑन, ये डू एंड डाई सिचुएशन थी लियोन के लिए एंड ही डाइड। एंड लिटरली भाई अब क्या रखा है, टॉप 5 के बाहर आप आ चुके हैं, अब फाइट कर सकते हैं यार, 34 साल के हैं, बट टाइटल पिक्चर से तो हमेशा के लिए आउट हो गए हैं फॉर्मर चैंपियन लियोन एडवर्ड। बट टाइटल पिक्चर के करीब आते जा रहे हैं कार्लोस प्रेटस भाई, लिटरली बंदा एक के बाद एक नॉकआउट निकाल रहा है, पहले जॉफ नील का फिर लियोन एडवर्ड का। अब तो लियोन एडवर्ड लिटरली रैंक 4 थे वेल्टरवेट डिवीजन में, उनको नॉकआउट कर दिया कार्लोस प्रेटस ने और उसके बाद जो है टाइटल के लिए भी कॉल आउट कर दिया। मुझे नहीं लगता यूएफसी टाइटल के लिए उनको अगला शॉट देगी, बट मुझे लगता है कि नंबर 1 कंटेंडर फाइट मिलनी चाहिए कार्लोस प्रेटस को इस तगड़ी फाइट के बाद। एंड मुझे लगता है कि कार्लोस प्रेटस जो हैं लिटरली इस टाइम पे जो है परचम जो है अपना फाइटिंग नर फाइटर का एकदम बुलंद करके चल रहे हैं, इकलौते से फाइटर हैं जो बैक टू बैक विनिंग मोमेंट लेके आ रहे हैं फाइटिंग नर्स फाइटर के लिए। और मुझे लगता है कि अब जो है कार्लोस प्रेटस को ही लीडर बना देना चाहिए फाइटिंग नर फाइटर का, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, मैन ही इज लिटरली रिप्रेजेंटिंग फाइटिंग नर फाइटर। उनकी हाइप को जो है यूएफसी के अंदर जो है जमा के बैठे हैं कार्लोस प्रेटस और मुझे लगता है कि अगला जो है उनको एक नंबर 1 कंटेंडर की फाइट मिलनी ही चाहिए। पर यार आप आगे बढ़ते हैं, हमको बात करनी पड़ेगी वेल्टरवेट डिवीजन की एक और फाइट की, जो कि लिटरली पोटेंशियली नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाली थी। एंड शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालिस की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने शॉन ब्रेडी को इसमें पिक किया था, मुझे लग रहा था कि माइकल मोरालिस जो है उस लेवल का एक्सपीरियंस अब तक गेन नहीं किया। एंड शॉन ब्रेडी की ग्राउंड गेम काफ़ी तगड़ी थी एंड वो जो है ग्राउंड पे लेके जाके डोमिनेट कर सकते थे, वहाँ फिनिश निकाल सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। लिटरली माइकल मोरालिस इज ए जेनेटिक फ्रीक। जिस तरीके की वो फिजिक लेके आते हैं, जिस लेवल की फिजिक एंड जिस लेवल का स्ट्राइकिंग उनका इस टाइम पे है, आई मीन इतने बड़े हैं वेल्टरवेट के हिसाब से, मुझे लगता है कि डिस्टेंस मैनेजमेंट कोई कर भी कैसे सकता है, स्पेशली शॉन ब्रेडी जो कि वेल्टरवेट के हिसाब से उनकी रीच एंड साइज जो है काफ़ी छोटी है एंड वो क्लियरली जो है डिस्टेंस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बार बार कोशिश कर रहे थे कि डिस्टेंस मैनेज करके जाएं और वहाँ पे टेक डाउन अटेम्प्ट करें, ग्राउंड पे लेके जाएं फाइट को, बट जिस तरीके की क्रिप्स स्ट्राइकिंग है माइकल मोरालिस की और जिस लेवल की जो उनके पास रीच एडवांटेज है और साइज एडवांटेज है, वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखाई पड़ गया हमको। एंड लिटरली भाई इन पास जाने की कोशिश में ही जो है शॉन ब्रेडी को नॉकआउट कर दिया माइकल मोरालिस ने। अनडिफीटेड हैं, नंबर 2 कंटेंडर थे शॉन ब्रेडी और उनको जो है आउट को नॉकआउट कर दिया और अब जो है ये पोटेंशियली नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी। तो क्या माइकल मोरालिस को अगला टाइटल शॉट मिल जाएगा? लिटरली भाई बहुत ही हाइप लेके आ रहे हैं भाई और अनडिफीटेड भी हैं।
आई डोंट नो यार कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप वेल्टरवेट डिवीजन में देखो तो कंपटीशन बहुत टफ है यार। कार्लोस फ्रीटस भी कॉल आउट कर दिए, माइकल मोरालिस हैं, उस्मान बैठे हुए हैं, साफका ड्राकमनोव बैठे हुए हैं, और अगले हफ्ते होने वाला है उस्मान सॉरी अपने बिलाल मोहम्मद और यान गैरी की फाइट, उसके भी विनर को जो है पोटेंशियली कंटेंडर की तरह देखा जा रहा है। तो एक से बढ़ के एक कंटेंडर बैठे हुए हैं और इस्लाम बन चुके हैं नए चैंपियन, तो टफ तो होने वाला है इस्लाम के लिए। बट या ये फाइट के अंदर माइकल मोरालिस ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया और मेरी प्रेडिक्शन को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। एंड लिटरली माइकल मोरालिस इज अनडिफीटेड बीस्ट इन वेल्टरवेट डिवीजन राइट नाउ। और जिस हिसाब की फिजिक और साइज एडवांटेज उनकी होती ही है वेल्टरवेट डिवीजन में, तो मुझे लगता है वो किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं इस टाइम पे वेल्टरवेट डिवीजन में। उसके आगे बढ़ते हैं, को मेन इवेंट की फाइट के ऊपर बात करते हैं। वैलेंटिना शevchenko वर्सेस जांग वेली। दो मैं चाहता था कि वैलेंटिना शevchenko ये फाइट जीते, बट मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वेली ये फाइट जीत जाएंगी मेरे दिल पे पत्थर रख के। बट मुझे लगा कि शायद जो है गॉड नहीं चाहते कि मेरे दिल पे कोई पत्थर रहे, तो उन्होंने उठा दिया और वैलेंटिना को ये फाइट जिता दी। और जांग वेली लिटरली भाई, द मोमेंट मैंने देखा दोनों को केज के अंदर, मुझे ऐसा लग ही गया था कि भाई साइज एडवांटेज बस टू मच यार, बहुत छोटी लग रही थी जांग वेली वैलेंटिना शevchenko के कंपैरिजन में, और लिटरली उसी वे से डोमिनेट किया। स्किल टू स्किल फिर भी जो है आने की कोशिश कर रही थी वेली, बट आप कितना भी स्किल लगा लो, वेट एडवांटेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और इसीलिए वेट क्लासेस है यूएफसी के अंदर। एंड लिटरली जांग वेली के लिए जो है 125 पाउंड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उनको 115 पाउंड में वापस चला जाना चाहिए। स्ट्रॉवेट डिवीजन ही उनका एक्चुअल डिवीजन है, वहाँ वो डोमिनेट करेंगे और मुझे लगता है वहाँ वो वापस से जाके चैंपियन भी बन सकती हैं, और मुझे लगता है वहाँ वापस चले जाना चाहिए उनको, क्योंकि 125 में वैलेंटिना को इस टाइम पे तो कोई हटा नहीं पा रहा, और साइज एडवांटेज बहुत ज़्यादा था वैलेंटिना के पास, और स्किल भी उसी लेवल का है। क्योंकि अगर स्किल कम होता तो शायद जांग वेली जो है उनको ओवरकम कर देती, बट जब नेक टू नेक लेवल का स्किल होता है और वेट एडवांटेज किसी के पास साइड एडवांटेज होता है, तो वो डोमिनेट करता है। बार बार टेक डाउन कर रही थी जांग वेली को, जबकि हमको लग रहा था कि जांग वेली की ग्रैपलिंग इंप्रूव हुई है, बट यहाँ पे वैलेंटिना शevchenko को भाई दाद देनी पड़ी। ही इज लिटरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस टाइम पे अमांडा न्यूनेस के बराबर जो है अपना रिकॉर्ड लाके रख दिया है, और अपना नाम बिल्कुल अमांडा न्यूनेस के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। आप इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड अब आगे क्या होने वाला है जांग वेली के लिए और आगे क्या होने वाला है वैलेंटिना शevchenko के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि जांग वेली को 115 पाउंड में वापस चले जाना चाहिए, और वैलेंटिना जो है मूव अप करके केला हैरिसन से फाइट कर सकती हैं, या फिर अभी जो एरिना ब्लांचफील्ड जीती हैं और हमको पता है नटालिया सिल्वा भी हैं, तो उन सारा कॉम्पिटिशन तो है ही। बट नाउ कम्स द मेन इवेंट ऑफ दिस फाइटिंग कार्ड, इस्लाम महाजेव वर्सेस जैक डेला मैडलेना। इस साल की सबसे बड़ी फाइट थी, एंड क्या अपने एक्सपेक्टेशन में खरी उतरी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उतरी भाई। यही मैं देखना चाहता था। जो लोग बोल रहे थे कि 50-50 फाइट होगी, कॉम्पिटिटिव फाइट होगी, जैक डेला मैडलेना इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन फॉर इस्लाम महाजेव, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये फाइट कॉम्पिटिटिव नहीं होने वाली। इस्लाम का स्किल लेवल और जैक डेला का स्किल लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। लोग कितने सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि नहीं, जैसा आपको लग रहा है कि डुप्लेसिस के खिलाफ ने खामजद जो है एक तरफा कर दिया था फाइट, वैसा इस्लाम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि बिल्कुल एक तरफा कर देंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। इस्लाम महाजेव इज लिटरली द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर एट दिस मोमेंट। उनसे बेहतर मिक्स मार्शल आर्ट्स कोई नहीं है इस टाइम पे। ही इज द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर इन द एंटायर यूएफसी राइट नाउ। आप चाहे स्ट्राइकिंग उठा के देख लो, आप ग्रैपलिंग उठा के देख लो, आप रेसलिंग उठा के देख लो, आप क्लिंचिंग उठा के देख लो, हर एक चीज में इस्लाम महाजेव इज बेटर देन जैक डेला मैडलेना, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सबसे बेस्ट है सिर्फ जैक डेला मैडलेना से नहीं, जैक डेला मैडलेना को लिटरली जो है नंबर 2 बॉक्सर कह रहे थे। इलिया टपुरिया के बाद जैक डेला मैडलेना की बॉक्सिंग को जो है सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया जा रहा था यूएफसी के अंदर। बट क्या हुआ भाई, स्ट्राइकिंग में भी आप अगर स्कोर कार्ड उठा के देखोगे तो इस्लाम जो है ज्यादा स्ट्राइकिंग लैंड किया है, ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइकिंग लैंड है उनकी, ज्यादा किक्स लैंड किए हैं इस्लाम महाजेव ने। लिटरली स्ट्राइकिंग में भी डोमिनेट कर रहे थे, और ग्राउंड में तो पूछो मत, ह्यूमिलिएट कर दिया जैक डेला मैडलेना को। रो रहा था बेचारा जैक डेला मैडलेना। और क्या कर सकते हैं भाई, जिंदा फाइटर को रुला दिया भाई, चैंपियन को रुला दिया। और क्या करना था इस्लाम को भाई, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और लोग बोल रहे थे 5 राउंड की फाइट होगी, डीप वाटर्स में लेके चले जाएंगे इस्लाम को। डीप वाटर हो गया भाई, हो गया डीप वाटर। क्या हुआ डीप वाटर जाके, क्या हुआ? आपका बंदा उठ भी नहीं पा रहा था ढंग से, काफ की इतना मेस्ड हो गया था उसका काफ की भाई, बंदा चल नहीं पा रहा था। देखो अभी कितनी कितनी इंजुरी निकल के आएगी पता नहीं। बढ़िया, आई थिंक नो, देखो यार मेरे लिए कोई जैक डेला के अंदर जो है कोई हेट नहीं है कि जैक डेला को मैं पसंद नहीं करता, बिल्कुल मैं पसंद करता हूँ। इज अ वेरी गुड फाइटर। वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे जितना उनकी कैपेबिलिटी है, बट स्किल अलग अलग होता है। बट देयर इज लेवल टू दिस गेम एंड इस्लाम इज ऑन अनदर लेवल। जैक डेला मैडलेना बहुत अच्छा तरीके से जो है सबमिशन को डिफेंड कर रहे थे, उनको वो उस चीज में क्रेग जोन्स ने काफी हेल्प किया उस चीज में। लिटरली इस्लाम बार बार फिनिश के लिए जा रहे थे, बट जैक डेला उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे थे। बट ये जो रेसलिंग का टेकडाउन का जो गैप होता है ना, उस चीज में आप नहीं कर पाओगे भाई। इस्लाम इज लिटरली ऑन अनदर लेवल। वो बंदा बचपन से उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, आप कैसे आगे हरा देंगे? एंड ही इज द 2 डिवीजन चैंपियन राइट नाउ। 16 फाइट की विन स्ट्रीक हो चुकी है, एंडरसन सिल्वा के साथ टाई हो गया है। एंड अब अगर टॉप 3
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नाम लिया जाएगा, उसमें इस्लाम को आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप उसको 1 में रखो या 2 में रखो या फिर 3 में रखो, बट टॉप 3 के अंदर तो इस्लाम आने ही आने वाले हैं, उनको आप बाहर नहीं रख सकते किसी भी तरीके से। और इन सारी चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि आप वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन गए हैं, उनको ये पोजीशन उन्होंने सॉलिडिफाइड कर लिया। इलिया टपुरिया के लिए कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, बट एक डिवीजन मूव अप करना वेल्टरवेट में, जो कि 15 पाउंड का गैप होता है, और वहां क्या कि चैंपियन को हराना। इलिया टपुरिया ने चैंपियन को हराया नहीं, चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन नहीं थे, वेकेंट फाइट हो रही थी वहां पे टाइटल के लिए, बट यहाँ पे लिटरली जैक डेला मैडलेना चैंपियन थे, जिन्होंने इतनी अच्छी उनकी विन स्ट्रिक थी, उन्होंने बिलाल मोहम्मद को इतनी अच्छी तरीके से हराया था। सब बोले थे टफेस्ट कॉम्पिटिशन, और जिस वे से ह्यूमिलिएट करके हराया जैक डेला मैडलेना को इस्लाम हाजिब ने, इसके बाद कुछ प्रूव करने के लिए रहा नहीं है। इस्लाम ने सब कुछ अचीव कर लिया, और लेगेसी तो भाई 4-4 लगी, हबीब इतने खुश थे, एंड इस्लाम मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट फाइटर हैं, एंड मैं खुद भी खुश हूँ कि 2 डिवीजन चैंपियन बनता हुआ देख के, और दागिस्तान के पहले 2 डिवीजन चैंपियन बने हैं। एंड इट इज़ वेरी लाइक क्या कहते हैं, बहुत मेरे लिए तो बहुत इमोशनल था और इम्पैक्टफुल था, एंड पूरे अभी जो दागिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइटर के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ये बनेगा कहीं ना कहीं। एंड व्हाट इज नाउ फॉर इस्लाम महाजिब, वेल्टरवेट डिवीजन के वो चैंपियन बन चुके हैं, कॉम्पिटिटर्स की भरमार पड़ी हुई है आप श्योर। अब देखिए, अब माइकल मोरालिस आ चुके हैं, कार्लोस प्रेटर भी लाइन में लग गए हैं, उस्मान तो हैं ही, उसके साथ साथ अभी बिलाल और इयान की फाइट होने वाली है, उसका विनर भी आ जाएगा। तो एक के बाद एक जो है लाइन पे लगे हुए हैं, और इलिया टपुरिया वहां से कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई मेरे को भी फाइट चाहिए इसके साथ। हमजद भी एक बार आने की सोच रहे हैं, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता हमजद जो है वेट करके वेल्टरवेट डिवीजन में उनको आना चाहिए, बट इलिया जो है वो मूव अप करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और इस्लाम ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, वो बोला कि वो इजी फाइट बना देंगे इसको, बहुत ज्यादा, वो किसी से नहीं डरते वेल्टरवेट डिवीजन में। एंड ट्रस्ट मी भाई, इलिया अगर वेल्टरवेट डिवीजन तक आते हैं इस्लाम के साथ फाइट करने के लिए, तो ये कंपटीशन नहीं है भाई। आई ट्रस्ट मी भाई, इस्लाम को ना मॉल हिम, एंड ग्राउंड पे बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करेंगे इलिया को 170 में। बट लाइट वेट डिवीजन में अगर ये फाइट होती तो सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। वहां पे इलिया के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो नॉकआउट कर देते इस्लाम माकाचिव को, बिकॉज वहां पे भाई ड्रेन हो जाते थे इस्लाम माकाचिव। बट यहाँ पे बहुत बढ़िया जिस तरीके से पावर उनकी ट्रांसलेट हुई, क्लियरली लग रहा है कि भाई बंदा गैस आउट नहीं होने वाला, बंदे के पास क्लियरली जो है साइज के साथ साथ जो है अब एक बढ़िया एडवांटेज आ गया है, वो है पावर का भाई। और बंदा जो है अब पूरी 100% इस्लाम माकाचिव अपनी जो है दे के इस वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करेंगे, और हर एक चैलेंज के लिए वो तैयार है। मुझे लगता है कि उस्मान जो है, कमारू उस्मान, वो एक टफ चैलेंज हो सकते हैं इस्लाम माकाचिव के लिए, बट इसके अलावा साफकात भी एक अच्छा चैलेंज हो सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइम पे इस्लाम माकाचिव को वेल्टरवेट डिवीजन में हराने वाला हुआ है, चाहे वो माइकल मोरालिस हुए, यान गैरी हुए, बिलाल मोहम्मद हुए। आई थिंक स्किल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी भी इस्लाम और बाकियों के बीच में। आई थिंक कमारू एंड साफकात रखमानोव एक टफ कॉम्पिटिशन हो सकते हैं इस्लाम माकाचिव के लिए। बाकी अब तो भाई आ ही गए हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, अब तो चैलेंजेस आएंगे, बट बहुत ही बढ़िया मोमेंट है इस्लाम माकाचिव के लिए, पूरे टीम हबीब के लिए, कि भाई इतने सालों से जिस चीज़ को उन्होंने चेस किया, जो चीज़ हबीब नहीं कर पाया, वो चीज़ इस्लाम ने फाइनली आके कर दिया, एंड ही इज़ द 2 डिवीजन चैंपियन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप वैसे अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के जा सकते हैं, आपको क्या लगा, आपको कैसा लगा इस्लाम माकाचिव का परफॉर्मेंस, और जेडीएम के लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस चीज़ पर भी आप कमेंट में लिख के जा सकते हैं। हम शॉर्ट्स पे एक्टिव रहेंगे, और वीडियो अभी थोड़ा मैं एडिटिंग करने का सोच रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, एंड और बढ़िया कंटेंट आएंगी और बढ़िया एडिटिंग होके आएगी, एंड जल्दी मिलेंगे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।